नगर के अंदर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी रही। आज मंगलवार को गांधी चौराहे से बस स्टैंड तक की क्षेत्र की साइड की दुकानों को हटाया गया। इनमें महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर बैठने वाले फूल विक्रेता भी हैं, कपड़ा व्यापारी भी हैं और चाय नाश्ते के ठेले भी हैं। हालांकि जब नगर पालिका का अमला यहाँ पर पहुंचा तो उन्हें कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ा, मगर प्रशासनिक अमले के सख्त रवैये के कारण मुहिम रुकी नहीं और एक के बाद एक दुकानें हटाने की कार्रवाई जारी रही। आज यह क्षेत्र का नजारा बदला बदला नजर आ रहा है। जहां सड़क के दोनों ओर बेतरतीब वाहन और ठेले खड़े रहते थे, आज पूरा खोया खोया सा यह क्षेत्र लग रहा है। गांधी चौराहे से बस स्टैंड तक का क्षेत्र, जिनमें कैलेंडर बेचने वाले भी थे, जिनगर समाज के लोग भी थे और अन्य व्यवसाय करने वाले लोग, आज सबको यहाँ पर सख्ती के साथ में हटा दिया गया है। क्योंकि इसे मॉडल रोड के रूप में डेवलप किया जाना है। बीपीएल चौराहे से यानी कि महाराणा प्रताप चौराहे से घंटाघर के क्षेत्र को प्रशासन ने मॉडल रोड बनाने का जो संकल्प लिया, उसके अंतर्गत यह अतिक्रमण हटाओ मुहिम चल रही है। दूसरे दिन भी इसका असर देखने को मिला। यहाँ पर आज काफी व्यापारी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो नोटिस दिया गया है, न चेतावनी दी गई है, आकर ताबड़तोड़ उन्हें हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर पालिका का अमला आज काफी सख्ती के मूड में था। उसने किसी को भी रियायत नहीं दी। तत्काल उन्होंने अतिक्रमणकारियों से अपना सामान हटाने को कहा। नहीं हटाने पर सामान जब्त किया गया और उनके शेड को तोड़ा गया। आज उस जगह को भी समतल कर दिया गया है जहां पर यहां से अतिक्रमण हटाया गया है। को सुगम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आदर्श रोड घोषित किया गया है, इसलिए इस रोड सारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कहाँ तक हटाई जाएगी? इधर घंटाघर तक रहेगा इसका अभियान। तरह कार्रवाई और जो अस्थायी इन्फोर्समेंट है, शहर को थोड़ा सा रोड को अच्छा ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो और प्रयास करें। कितने कब से कार्रवाई चलेगी और लगातार कार्रवाई जाएगी? कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। लगातार जाएगी। जी सर, क्या कहेंगे किस तरह से कार्रवाई? नगर पालिका और प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण की मुहिम चलाई गई है, उसमें कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है और पुलिस सुरक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से घंटाघर तक सारे अधिकारी, सारा पुलिस दल पैदल पैदल घूमा। एक चेतावनी वाहन भी चल रहा था जिस पर माइक के माध्यम से व्यापारियों को चेताया जा रहा था कि वे अपना कल तक यहाँ से अतिक्रमण हटा लें। यानी कि कुल मिलाकर इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक तो यह अतिक्रमण हटाओ मुहिम तेजी के साथ ही जारी रहेगी। प्रशासन किसी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। जिला कलेक्टर खुद इस बल का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो समझा जा सकता है कि मंदसौर शहर में एक प्रयास किया जा रहा है ट्रैफिक को सुगम और सुचारू बनाने के लिए, जिसमें जिस रोड पे हम लोग अभी खड़े हैं उसे मॉडल रोड के दर्ज पे तैयार किया जा रहा है। इसमें लोगों के आने जाने के लिए सुविधाजनक तरीके से सभी साधन और सारी सुविधाओं की मूलभूत सुविधाओं को एक तरीके से लाना, इसका प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी जन सामान्य से एवं जितने भी लोग इस रोड पर अभी उपस्थित हैं उन सभी से आग्रह करती हूँ कि आगे आके अपनी सहभागिता दें और इस मॉडल रोड को एक प्रकार का ऐसा स्वरूप देने दें जिससे हम लोग अन्य जगहों पे भी इसे इजीली रेप्लिकेट कर सकें और मंदसौर में भी आगे आने वाले दिनों में जो सुविधाएं दी जानी है उसे सुचारू रूप से दिया जा सके। जहां मंगलवार को एक और गांधी चौराहे क्षेत्र से लेकर बस स्टैंड, नेहरू बस स्टैंड तक के क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया जा रहा था, वहीं पर गांधी चौराहे पर एक विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। विरोध प्रदर्शन वो महिलाएं, वह दुकानदार कर रहे थे जो दशपुर कुंज के बाहर अपना व्यवसाय करते थे। वह वैकल्पिक जगह देने की मांग कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए आज जिला पंचायत के सदस्य दीपक सिंह गुजर भी आ गए। वो भी सड़क पर बैठ गए और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की मांग करने लगे। हालांकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, नहीं किसी ने आने का आश्वासन दिया। हालांकि पुलिस अधिकारी बार बार इन लोगों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, मगर ये प्रदर्शनकारी हटने के मूड में नहीं थे।
बाद में समय ज्यादा होने पर दीपक सिंह गुर्जर ने यहीं पर भोजन मंगवाया और सारे व्यापारियों, सारे व्यवसायियों के साथ में बैठकर सड़क पर ही भोजन किया। इस मौके पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे। आज सड़क पर बैठकर आप भोजन करना पड़ रहा है, क्या मांगे जो आप यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया बहुत विसंगति की बात है कि एक तरफ जहाँ देश में एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा लोगों को, वहाँ हमारी माताएं बहनें जो ठेला लगा कर व्यापार करती है, रोटी खिलाती है आम जनता को, उनके ठेले हटा दिए गए नगर पालिका मंदसौर में और कहा गया कि आदर्श सड़क बन रही है। तो क्या मंदसौर के शहर के अंदर जितने अतिक्रमण है क्या उस पर कोई कार्रवाई करी? उसके पास में एक अस्पताल है सिद्धि विनायक, उस पर कोई देखा देखी नहीं करी। पास में एक्सिस बैंक है, अतिक्रमण से कोई मतलब नहीं। नयाबादी में SBI बैंक है, उसके बाहर पूरा शहर जाम हो जाता है, शहर चिपक जाता है। DPL चौराहा मंदसौर के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, आसपास बड़ी बड़ी होटलें हैं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन गरीबों का, जिनको लगता है प्रशासन को कि इनका कोई नहीं बोलेगा इनके लिए, उनके ठेले हटा दिए गए, उनको बेघर कर दिया गया। यहाँ से बेघर कर दिया मतलब उनका व्यापार छीन लिया, मतलब बेघर कर दिया गया। कई ऐसी महिलाएं जो यहाँ स्वयं सहायता समूह के काम करती है, डेली स्वयं सहायता समूह की डेली किस्तें उनको देनी पड़ती है। हमारी माताएं बहनें कई ऐसी है जो विडो हैं, विधवा हैं, वो यहाँ से व्यापार करती हैं, कमाती हैं, लोगों को भोजन कराती हैं, तब जाके शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है। एक हमारी बहन यहाँ पर अपने बेटे को छोड़ लेकर के डायलिसिस कराने गई। मेरा ये कहना है साहब, इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, यहाँ के CMO से, नगर पालिका अध्यक्ष से, 5 लाख वोटों से जीते हुए सांसद सुधीर गुप्ता से, डिप्टी CM से, जो सब मंदसौर में रहते हैं, राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी से, सभी से, क्यों गरीबों के हक का निवाला छीन रहे हो? इनको इनकी जगह वापस की जाए। आपने वहां पर इनको हटाकर रेलिंग लगा दी तो अतिक्रमण तो वैसे ही हो गया, सड़क छोटी वैसे ही हो गई। तो हमारा आपसे कहना है कि मीडिया के माध्यम से कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करें, गरीबों के हाथ का निवाला नहीं छीने, जैसी कि आपकी सरकार की आदत रही है। और हम तब तक यहाँ बैठकर सड़क पे रोटी खा रहे हैं जब तक कि हमारा सकारात्मक संदेश हमको प्राप्त नहीं हो जाता। इसके लिए आपने कोई टाइम लिमिट सेट की है आपने? भैया हम सुबह आए, हमने कोशिश करी कि हम बात करें CMO से। CMO ने वीडियो देखते हुए, मोबाइल देखते हुए हमसे बात करी। उसके बाद हमने तय किया हम यही बैठे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनिश्चित है।